प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और एक अद्भुत संदेश लेकर आए, और ये संदेश हम लोग जो बात कर रहे हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम लोग कई सारी चीज़ें देखा, एक एक चीज़ें मैं बताना चाहता। परिचय में हम लोग देखा परमेश्वर के लिए प्रयुक्त 7 शब्द, परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के प्रकटीकरण, परमेश्वर की विशेषताएं। और आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनल, परमेश्वर गॉड की जो पर्सनल है व्यक्तित्व। ओके, कैसे ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने व्यक्तित्व के बारे में किस तरह से बात करता है, हम लोग को थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति का किताब अगर खोलते हैं, परमेश्वर बात करता है। एक व्यक्ति ही है, उसके पास व्यक्तित्व, ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व, सॉरी, परमेश्वर के व्यक्तित्व। परमेश्वर बात करता है। उत्पत्ति का 1:3 में परमेश्वर बात करता है, और परमेश्वर निर्णय लेता है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो परमेश्वर निर्णय लेता, परमेश्वर बात करता है, एक व्यक्ति की तरह वो काम करता है। उत्पत्ति 1:3 में वो बात करता है। देखिए, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर हमेशा निर्णय लेता। वचन 26 में, पहला अध्याय की, उसमें क्या कहता? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। परमेश्वर निर्णय लेता है। हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़े चीज़ तक परमेश्वर अच्छी तरह से निर्णय लेता है। परमेश्वर देखता है। अगर 31 वचन में, पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय 31 वचन में अगर आप पढ़ते हैं तो वो कहता है कि वो देखता है। तो परमेश्वर ने क्या देखा? कि अच्छा है, करेक्ट। फिर 6वां दिन पूरा हुआ। ओके, और परमेश्वर आराम भी करता है। उत्पत्ति 2:2, 7वां दिन परमेश्वर आराम किया। परमेश्वर आशीष देता। उत्पत्ति का 2:3, 3 वचन में कहता, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। ओके, उत्पत्ति 2:7 में वह सांस लेता है, सांस देता है, या दोनों चीज लेता है, दूसरे अध्याय और वचन 7 में देता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर सांस देता है। वो एक व्यक्ति है, उसके पास सांसें हैं, तो वो दूसरे को सांसें दिया। आज हमारे पास, हम दूसरे को सांस नहीं दे सकते, बट एक ही चीज़ हम दे सकते हैं, लहू दे सकते हैं, हम आँखें दे सकते हैं, हम गुर्दे दे सकते हैं, हम स्किन दे सकते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है। एक किडनी है तो दूसरी किडनी आप दे सकते हो, 2 किडनी है तो ऐसा, बट हम सांस नहीं दे सकते। अगर मैं सांस दे दूंगा और किसी को, तो मैं तो गया, खत्म, मर गया। ओके, तो सांस परमेश्वर देता है। परमेश्वर डांटता है। भजन संहिता 2:5 में परमेश्वर डांटता है। भजन संहिता किताब खोलिए और वचन 2 अध्याय और वचन 5 पढ़ते हैं। 2 अध्याय का 5। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें
घबरा देगा, मगर डांटता। क्रोध करने का मतलब डांटना, और कई बार ऐसा मिलता है। और बहुत सारी जगहों पर ताड़ना देना, परमेश्वर जिसे प्यार करता है उसे ताड़ना भी देता है। ओके, परमेश्वर डांटता है, परमेश्वर उत्तर देता है। यिर्मयाह 3:3 ये कहते हैं हॉटस्पॉट, हमेशा ऑनलाइन परमेश्वर रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। और यही 3 नंबर है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप इस फ़ोन नंबर पे लगा सकते हैं हमेशा। यिर्मयाह का किताब खोलो, 33 अध्याय का 3 वचन पढ़ो, जो परमेश्वर उत्तर देता है आप। परमेश्वर योजना बनाता है। यिर्मयाह का 29:11 परमेश्वर की हर एक कल्पना या योजनाएं कभी व्यर्थ नहीं होता। एक व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। अगर उसके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है तो ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी किसी इंसान का दिमाग खराब होता है, पागल हो जाते हैं, तो इस तरह की सोच नहीं रख पाते है। वो एक व्यक्ति है पर वो इस तरह की बातें नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ऑलरेडी गया हुआ है, मतलब क्रैक है, दिमाग खराब कभी कभी होता है। पर परमेश्वर एक व्यक्ति है, वो सोच समझकर बातें करता, उत्तर देता, डांटता है, आराम करता, सब चीज़ें है, काम करता, एवरीथिंग है, सब चीज़ें है। परमेश्वर सुनता है। भजन संहिता 34 और वचन 17 में एक व्यक्ति अगर नहीं होता परमेश्वर, तो वो कैसे सुनेगा? भजन संहिता 34 का 17 पढ़ते हैं। 34 का 17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। पवित्र लोग, धर्मी लोग दुहाई देते हैं और परमेश्वर सुनता है, और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। वाह! अगर वो सुनता नहीं तो छुड़ाता नहीं। ऐसा हो गया ना, जैसे हम किसी से मदद मांगने गए और वो सो रहा है और हम उसे जगाएं, सुनो भाई साहब सुनो, प्लीज़ उठो, मुझे मदद करो। तो हम कई बार ऐसा परमेश्वर के पास आते हैं, ऐसे कई सारी परिस्थितियों में, और परमेश्वर तुरंत हमें मदद करता है। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर जानता है। भजन संहिता 139 और वचन 139 का वचन 1, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एक व्यक्ति है इसीलिए सब कुछ जानता है। अगर वो व्यक्ति नहीं होता शायद नहीं जानता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। आखिरी में एक वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 और वचन 14। परमेश्वर याद रखता है। परमेश्वर सब कुछ याद रखता है। एक व्यक्ति है तभी तो याद रखता है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। वचन 14, भजन संहिता 103 और वचन 14, यह वह क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। उसको अच्छी तरह से स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। तो ये परमेश्वर की कुछ व्यक्तित्व के बारे में मैंने बताया। इन हर एक वचनों को आप लिख लीजिए और आप स्वयं इन वचनों को पढ़िए आपकी बाइबल में। ओके, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानिए आप। एक व्यक्ति है, वो आपकी फ्रेंडशिप रखना चाहता है, दोस्त की तरह आना चाहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते इस दिन के लिए, इस समय के लिए। प्रभु यीशु, तू सच्चा और जीवित है, करुणामय परमेश्वर, सारा महिमा तुझे देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। स्वर्ग और पृथ्वी बनाया, हर एक वस्तु को बनाया, तू सुनता है, तू देखता है, तू आराम करता है, तू जानता है, तू सांसें देता है, तू लोगों की विपत्तियों को छुड़ाता है, तू लोगों की दुहाई सुनता है। प्रभु यीशु धन्यवाद करते, धन्यवाद। एक व्यक्ति की तरह हमारा ध्यान रखता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। कलीसिया के हर एक भाई बहन जो लोग यूट्यूब में सुनते हैं इस डिवोशन को, इस भक्ति के संदेश को, प्रभु आप उन्हें भी आशीष देना। यीशु मसीह बुद्धि समझ के साथ उन्हें गाइड करना।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। सबको जय मसीह की।